हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो यार डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 112। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक अपना बैकअप चैनल बनाया है, जिसको कि आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यार जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके मेरे वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, तो यार शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि होंगफू सभी 7 फैमिली की चीटी कहते हुए बेइज्जती करता है, जिसके आगे की स्टोरी हम आज देखेंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर के देख लीजिए, और अगर देख लिए तो शुरू करते हैं आज की ये वाली एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बीस्ट किंग माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो 8th लेवल की टेलीपोर्टेशन अड़े होती है, और साथ ही बाकी के 7th फैमिली के एल्डर्स भी वहाँ पे बाहर खड़े होते हैं, और वो सभी लोग बाहर से उन लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर का सारा सीन उन जेम्स स्टोन्स में दिख रहा होता है। और साथ ही रीजेंट स्टेट के लीडर यानी होंगफू के फादर अपने बेटे की बातों को सुनकर हंस रहे होते हैं, मगर उनके पीछे बाकी के सारे 7th फैमिली के एल्डर्स उसे देख करके बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। क्योंकि मुझे होंगफू के फादर के नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए अब से हम इनको मास्टर होंग कहेंगे। मास्टर होंग उन एल्डर्स से कहते हैं कि वो ब्रीमिंग पिल अब हमारी होने वाली है, क्योंकि हमारे अलावा वहाँ पे और कोई सुपीरियर नहीं है। और ये बात सुनकर के तो 7 फैमिली वाले एल्डर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, अगर दूसरी तरफ मास्टर होंग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। और मास्टर होंग के आगे यूजी जेंगफेंग भी खड़े होते हैं, वो भी थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं कि एक साइड के लोग नेचुरली वीक हैं, जबकि दूसरी साइड वाले बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह हैं। ये सारी थिंग्स इतनी ज्यादा बोर करने लायक नहीं है, और साथ ही इन लोगों को अपने आप को सरेंडर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही दूसरी 7 फैमिली वाले लोग भी कहते हैं मास्टर यूजी जेंगफेंग बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टिल हमारी और भी एक मॉन्स्टर बचा हुआ है। फिर मास्टर होंग भी इस बारे में सोचने लगते हैं और कहते हैं आखिर ऐसी क्या चीज है जो इन्होंने अभी तक शो नहीं की है, ऐसी क्या चीज है जो इन लोगों को जीत पाने के सपने दिखा रही है। इसके बाद जूफेन की ओर दिखाया जाता है, जो कि वहीं बीस्ट किंग माउंटेन पे खड़ा होता है, और साथ ही उसे छींक आ रही होती है। और इसके बाद जूफेन कहता है आखिर कौन है जो मेरे पीछे मेरे बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो सारे लोग जिस मॉन्स्टर के बारे में कह रहे होते हैं वो अपने जूफेन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में होंगफू को आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ की 7th फैमिली अपने कदम पीछे की ओर रखने लगती है। फिर होंगफू उन लोगों से कहता है कि तुम सारे लोग आखिर मुझसे कितने टाइम तक बचते रहोगे, जल्दी से वो ब्रीमिंग पिल मेरे हाथ में दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, और साथ ही तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दे सकता हूँ। होंगफू की ये सारी बातें सुन करके सिस्टर चू भी काफी ज्यादा घबराने लगती हैं। साथ ही दूसरा वाला लड़का भी घबराते हुए यंग मास्टर होंगफू कहता है क्या सच में रीजेंट स्टेट के आप ही सबसे बड़े यंग मास्टर हैं, लेकिन फिर भी तुम इतना ज्यादा सेमलेस काम कर रही हो, और इस पॉइंट पे आकर के आप एक बेशरम डाकू की तरह पेश आ रही हो। यहाँ पे पूरी 4 ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स हैं, फिर तुम हमसे ये लेने का हक क्यों छीन रहे हो। और फिर होंगफू उस लड़के की बात सुन करके कहता है हा लॉन्ग युंग यू, मुझे पता है कि तुम एक आसान बात करने वाले लड़के हो, लेकिन ये भी सच है कि रीजेंट स्टेट तुम्हें लूटना नहीं चाहता है। लेकिन तुम एक बात तो भूल गए, इस समय हम रीजेंट स्टेट में नहीं बल्कि एसोटेरिक डिबेट में हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सारी चीज लेने का हक भी उसी के पास होगा। और इतना कहकर के होंगफू अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उनसे कहता है कि इसलिए यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तुम्हारे लिए अच्छा बस यही रहेगा कि तुम उस चीज को मेरे हाथों में दे दो। और ये सुनकर तो भाई जिनो मैंसन का लड़का तो बौखला जाता है, वो होंगफू के ऊपर सीधा ही हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो अपनी तलवार अपने हाथों में लेते हुए होंगफू से कहता है तो ठीक है, अब इस बात को हम फाइट से क्लियर करेंगे। फिर दूसरा लड़का उसे देख करके कहता है कि सिर्फ कुछ ही दिनों में इस लड़के ने तो अपनी स्ट्रेंथ को एक लेवल से बढ़ा लिया है, और जिसके बाद वो लड़का भी अपनी पावर्स को यूज करने लगता है, और साथ ही कहता है कि सिर्फ इसीलिए मैं आज इसकी मदद करने जा रहा हूँ। इतना कह करके वो नीचे बैठ जाता है, और साथ ही अपनी पावर्स को जमीन के अंदर रिलीज करने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर से कुछ चीज बाहर निकलने लगती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसके अंदर से पत्थर के बने हुए 2 ड्रैगन्स बाहर निकलते हैं, और वो सीधा ही होंगफू के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद होंगफू भी अपने सिर पे लगी ड्रैगन शील्ड का यूज करता है, और साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है। होंगफू इतनी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है कि सामने से आए वो दोनों ड्रैगन्स उसकी की पावर को भी झेल नहीं पाते हैं, और वहीं पे टूटकर बिखर जाते हैं। उनके टूटने की वजह से वो लड़का भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। मगर तभी जिनो मैंसन
मेंशन का यंग मास्टर अपनी लाइटनिंग थंडर स्वॉर्ड का यूज करता है और साथ ही फ्लोइंग स्पेस 9th फॉर्म का यूज करते हुए अपनी की पावर से एक बहुत बड़ी तलवार बना लेता है और सीधा आसमान से नीचे की ओर आने लगता है। साथ ही वो हमला सीधा होंगफू के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। मगर तभी बाहर का सीन दिखाते हैं। बाहर से सभी एल्डर्स उनको फाइट करते हुए देख रहे होते हैं और ये सब देख करके जिनू मेंशन के लीडर कहते हैं कि बहुत अच्छे बेटे, कुछ दिन बाद तुम मुझे भी सरपास कर दोगे। और ये सुनकर के मास्टर होंग कहते हैं कि लॉर्ड जियू, अपने लड़के के इतने कम अचीवमेंट्स पर इतने ज्यादा खुश मत हो, क्या आप उसके बारे में इतना कम नहीं सोच रहे हैं। और एल्डर जी मास्टर होंग से कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि रीजेंट स्टेट का यंग मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है और साथ ही कितना ज्यादा गोल्डन टैलेंटेड है, बट फिर भी मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, बिना हम इसे ट्राई करे हुए देख करके इसका पता नहीं लगा सकते कि मेरे बेटे का अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद मास्टर होंग कहते हैं, ओ तो चलो देखते हैं कि आगे कौन जीतता है। जिसके बाद सीन फिर से अंदर का दिखाते हैं। वो स्वॉर्ड का हमला होंगफू के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। जिसके बाद होंगफू बस अपनी पावर्स का थोड़ा सा यूज करता है और सिर्फ अपने एक हाथ से ही अपनी गोल्डन ड्रैगन पावर्स को रिलीज करता है। इसे देख करके जिनू मेंशन के यंग मास्टर की आंखें बस देखती रह जाती हैं और यहीं पे ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप इस चैनल पर भी नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं और आगे आज ही मैं इसका एक और एपिसोड रिलीज करने वाला हूँ, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो।